तो जो एप्पल ऑफिशियल्स हैं उन्होंने खुद ये बात स्टेट की है कि डिमांड में उन्होंने 4% तक का ड्रॉप दिखा है, और वो 4% ड्रॉप का मतलब पता है तुझे, $91 बिलियन का नुकसान। 18 सितंबर की न्यूज है ये कि एप्पल लॉस $116 बिलियन बिकॉज ऑफ देयर प्री ऑर्डर सेल्स फॉर आईफोन 16। जो जनरल पब्लिक है जिनकी सैलरी 30,000 है वो जाके 1.5 लाख का फोन परचेज कर रहे हैं यार, मतलब EMIs पे ले रहे हैं और उनके चले जा रहे हैं। And I've seen people who are afraid कि यार हमारी जॉब ना चली जाए, हमारा कुछ नहीं हो जाए क्योंकि यार हमारी इसकी EMI है। एग्जैक्टली तो वो एक सबसे बड़ा इशू है जो कि आजकल के जनरेशन में मेरे को दिख रहा है। एप्पल लेके आया अपना एप्पल इंटेलिजेंस, ठीक है, बट अगर उसकी भी बात करें तो वो रोल आउट अभी तक आईफोन 16 में है ही नहीं। अच्छा। तो अगर आज जाके आप आईफोन 16 खरीदोगे तो उसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस नहीं मिलने वाला है। एप्पल को एज अ स्टेटस सिंबल होना मैं मानूंगा कि थोड़ा सा डेंजरस भी है यार ऐसे लोगों के लिए जो मतलब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बट जस्ट टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड वो उसको लेते हैं। एप्पल वाज स्टीव जॉब्स ब्रेन चाइल्ड। 21 साल में उन्होंने फाउंड की थी और 25 साल में वो मिलियनेयर थे। नाउ टिम कुक ऑफ कोर्स आई थिंक ही इज मोर ऑफ अ बिजनेस लेड पर्सन। एक कंपनी जिस बेस पे बनी थी आई थिंक उस बेस पे अभी नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी सी यार कि अभी कुछ टाइम से एप्पल एज अ प्रोडक्ट काफी स्टैग्नेंट हो गया है, उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। कंपेयरिंग 2011 टिल 2011 टू 2024 आई डोंट थिंक कि मतलब एप्पल अब उतना शायद ग्रास्प कर पा रहा है। तो हमें ये चीज भी कंसीडर करनी पड़ेगी कि क्या एप्पल का डाउनफॉल आ चुका है। एप्पल गाइस, एप्पल 15 प्रो 15 प्रो आपके 16 कब ले रहे हो भाई? 16 बस अभी यहीं से सीधा दुकान पे भाई। पहुंचो भाई, 6 बजे से लाइनें लग रही है, तुम यहाँ पे शाम के 6 बजे मेरे को बोल रहे हो कि आईफोन लेके आओगे तुम। पर पॉइंट ये है ना कि इस पॉडकास्ट से मैं यही जानना चाहता हूँ कि भाई वैल्यू फॉर मनी है या फिर लेना वर्थ है भी कि नहीं। ऑब्वियसली यार, मतलब एप्पल जो लेता है वो पहले तो यही देखता है कि यार एप्पल है, पर वैल्यू फॉर मनी या क्या वैल्यू ऑफर करता है वो बहुत कम लोग देखते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी आज। अपन दोनों ही मतलब एप्पल यूजर्स हैं। हाँ। मतलब अपन आई गेस मैं 1 साल से यूज कर रहा हूँ इसको, एंड आई थिंक यू आर आल्सो यूजिंग इट फॉर द सेम टाइम। तो मतलब मुझे नहीं पता कि मेरे को उतना वर्थ फील नहीं हो रहा कि मैंने इसमें ये 140 का लिया था, प्रो है ये, तो क्या ये उतना ही वर्थ है भी या नहीं। तो यही चीज बस थोड़ी समझना चाहता हूँ आज। और मेरे पास आईफोन 12 है और मैं बहुत खुश हूँ उससे तो मेरे हिसाब से तो वही ना कि ये चीज जाननी है कि भाई जो आईफोन इतने सालों से चले आ रहे हैं फ्रॉम लेट्स से 6 और भी पहले से इनफैक्ट, बट 6 से मेरा रिकलेक्शन है जब से मैंने ध्यान दिया कि भाई ये एप्पल का एक प्रोडक्ट है, तो 6 से लेके 15 तक एंड नाउ 16 की क्या मतलब वो वर्थ मेंटेन करी है एप्पल ने या नहीं करी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल द रैंडमस्ट पॉडकास्ट। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एप्पल आईफोन। तो जैसा आप लोग सब जानते हैं कि भाई अभी कितनी हाइप क्रिएटेड है आईफोन 16 की, मतलब आईफोन 16 हर जगह यही सुनने में मिल रहा है, बस हर जगह यही सुनने को मिल रहा है, लाइनें लग रही हैं और लोग नए नए तरीके निकाल रहे हैं कि कैसे अपने हाथ उस आईफोन पे हम मार लें। तो बस हम यही डिस्कस करने आए हैं आज की एक तो एप्पल की थोड़ी हिस्ट्री, फिर उन्होंने कैसे अपना ब्रांड बिल्ड किया और आज जिस जगह पे एप्पल खड़ी है और जो प्रोडक्ट वो हमें दे रहे हैं, जिस प्राइस पे वो हम दे रहे हैं, क्या वो वर्थ है खरीदना। क्या उन्होंने वो वर्थ जो आईफोन पहले के आईफोन से लेके अभी तक जो उन्होंने निकाले हैं, क्या वो उन्होंने वर्थ मेंटेन करी है। एप्पल जो कंपनी है वो क्या वैल्यू ऑफर कर रही है अपने कस्टमर्स को फ्रॉम द टाइम ऑफ स्टीव जॉब्स ने एक लेजेंडरी एक प्रोडक्ट बनाया था, एक ब्रांड जो बिल्ड करी थी, और वो अभी तक टिम कुक तक, तो क्या वो मेंटेन हो पाया है या नहीं। तो इसी बारे में आज बात करेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई हम दोनों ही आई गेस मतलब काफी टाइम से एप्पल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और मैंने तो अभी इससे पहले जस्ट लेटेस्ट ही यूज किया है आईफोन 15 प्रो। तो यार मैं अभी यही लेटेस्ट आईफोन यूज कर रहा था, अभी तक ये 15 प्रो है, ठीक है। रिसेंटली अभी 1 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो मैं बस यही समझना चाहता हूँ कि यार मैं भी अभी सोच रहा था, क्योंकि ठीक है ज्यादा हाइप हो गई है तो पीयर प्रेशर बोल लो, कुछ भी बोल लो लेकिन मैं भी सोच रहा था यार 16 पे लेट्स शिफ्ट, लेकिन क्या मतलब वो वर्थ है, मतलब उस प्रोडक्ट को लेना इतना जल्दी, और मतलब ऑफ कोर्स जो भी ये 1.5 लाख रुपए का एक फोन है भाई, तो मतलब क्या वो वर्थ है मेरे लिए लेना उसको या नहीं। तो क्या लगता है भाई? सबसे पहली बात तो मेरे हिसाब से अगर कोई एक पर्टिकुलर फोन लेता है तो उसको तब तक चेंज नहीं करता जब तक लेट्स से उसकी जो एक पूरी
जो भी उसकी लाइफ साइकिल है वो पूरी कंज्यूम ना हो जाए, या बहुत ज्यादा ही तुम्हें लैग आ रहा है उसमें, या तुम उस फोन से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, तो जनरली जो एक यूजर है वो उसको चेंज करता है। बट आईफोन के साथ वो चीज है ही नहीं। आप आईफोन 16 लेट से ले रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप उस फोन से जब तक परेशान ना हो जाओ आप तभी चेंज करो। आप सोचोगे, अगर आप नेक्स्ट ईयर ही उसको चेंज करने का सोचोगे, क्योंकि वो एक ऐसा स्टेटस सिंबल बन चुका है अभी कि मतलब हर कोई यही चाहता है कि जिस ईयर भी जो भी लेटेस्ट आईफोन आ रहा है उसको वो किसी तरह ग्रैब कर ले, मतलब चाहे वो उसको यूज करे ना करे। अब लेट्स से मैं थोड़े से फीचर्स बताता हूँ जो मैंने पढ़े हैं अबाउट आईफोन 16। तो जो उसकी डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो बहुत पहले एंड्रॉइड में जो रिफ्रेश रेट का जो एक सिस्टम होता है वो 140 हर्ट्ज तक भी आ चुका था। बट अगर आईफोन की बात करें तो आईफोन 16 में अब जाके 120 हर्ट्ज का पैनल आया है, ठीक है, जिसमें एक बहुत अच्छा फ्लो मिलता है आपको। और दैट आल्सो आई थिंक इट्स इन प्रो ओनली। और उनकी ब्राइटनेस के लिए आईफोन बहुत टाइम से जाना जाता है, और उसमें भी उन्होंने एक अपग्रेड लेके आए हैं, वो 2000 निट्स तक की ब्राइटनेस दे रहे हैं वो। कैमरा की बात करें तो अब कैमरा का डेडिकेटेड कैमरा बटन दे दिया उन्होंने, आप ऐसे साइड से उसको होल्ड करके और यहीं से क्लिक कर सकते हो, यू विल गेट अ बेटर इन हैंड फील आल्सो। तो बेसिकली वो जो एक्शन बटन था उसको उन्होंने कैमरा बटन में कन्वर्ट कर दिया। एग्जैक्टली। तो उसके अलावा अगर कैमरा की बात की जाए तो कैमरा में भी ऑप्टिकल जूम ऑप्टिमाइजेशन की है उन्होंने। इनफैक्ट उन्होंने अपना प्रोसेसर भी चेंज किया है, मतलब A17 बायोनिक चिप जो उनका प्रोसेसर है वही वो लेके आए हैं। आई थिंक 15 में भी वही था, तो उसमें और ऑप्टिमाइजेशन की है विच विल इंक्रीज देयर बैटरी हेल्थ ऑल्सो। जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगा आईफोन 16। तो आई थिंक ये जो फीचर्स हैं वो सुनने में तो काफी अच्छे हैं, बट ये फीचर्स कोई बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट नहीं करते। अगर स्टैंड आउट फीचर की बात करें भी हम तो वो इनका एप्पल इंटेलिजेंस ही है, क्योंकि हर जगह अभी इस टाइम एआई चल रहा है, तो एप्पल लेके आया अपना एप्पल इंटेलिजेंस, ठीक है। बट अगर उसकी भी बात करें तो वो रोल आउट अभी तक आईफोन 16 में है ही नहीं। अच्छा। तो अगर आज जाके आप आईफोन 16 खरीदोगे तो उसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस नहीं मिलने वाला है। उसके बहुत ही बेसिक बेटा फीचर्स हैं जो आपको मिलेंगे अभी, बट नेक्स्ट 8 to 12 मंथ्स में जाके आपको कहीं एप्पल इंटेलिजेंस फुली रोल्ड आउट मिलेगा। अच्छा। आईफोन 16 में भी। इनफैक्ट उससे पहले का भाई जो तेरा आईफोन 15 प्रो भी है ना, हो सकता है उसके अंदर भी एप्पल इंटेलिजेंस ना आए, क्योंकि वो 16 में ही, मतलब ऑब्वियसली दीज आर द फीचर्स, या लेट्स से दीज आर द थिंग्स जिससे वो एंटाइज करते हैं यूजर को कि वो कुछ ऐसी चीज लेके आते हैं जो वो अपने लेटेस्ट मॉडल में ही रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सारी चीजें मिलेंगी, बट उसके अलावा भी अगर हम बात की जाए ना तो भाई मेरे हिसाब से मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता जो एक आईफोन किसी फीचर लेड डिसीजन से कोई फोन लेता है आईफोन। हाँ, मतलब ठीक है, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो ये सब देख रहे होंगे कि वो कितनी क्या डिस्प्ले है, क्या रिफ्रेश रेट है, कितनी बैटरी है, कुछ नहीं पता उनको, ठीक है। बट उनको एक स्टेटस सिंबल के लिए वो जरूर लेना है आईफोन। मे बी आई थिंक आई वुड से कि ठीक है, कैमरा माइट बी अ थिंग जिसकी वजह से लिया जाता है, क्योंकि मतलब कैमरा क्वालिटी ऑफ कोर्स एप्पल ने मेंटेन करी है, बट उसके अलावा जो भी फीचर्स हैं, बिकॉज मैं एंड्रॉइड यूजर हूँ बहुत टाइम से, आई रिसेंटली स्विच टू एप्पल, तो मैं देख रहा हूँ यार उसके अलावा जो भी फीचर्स है ना, मतलब एंड्रॉइड पे आर मोर हैंडी और बहुत पहले से आ चुके हैं। तो मतलब वही वाली चीज है कि यार अब मैं इस पे शिफ्ट हुआ हूँ बिकॉज आई गॉट बोर्ड विद एंड्रॉइड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो आई स्विच इट टू दिस। बट यही है कि माइंड में कहीं ना कहीं ये तो रहता ही है कि यार अब इससे क्या मैं एंड्रॉइड पे दोबारा जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। भाई देख, जिस चीज में उसकी तारीफ करनी चाहिए वो तो मैं करूंगा कि सेफ्टी वाइज आपका, जो मैंने पहले के Xiaomi के भी यूज किए हैं, Redmi के भी यूज किए हैं, इनफैक्ट OnePlus Samsung भी यूज किए हैं, तो उनमें आपको ब्लोटवेयर और ये सब मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आपके अननेसेसरीली एड्स पॉप हो जाती हैं आपकी नॉर्मल डिस्प्ले पे भी, ठीक है। बट ये चीज आपको कहीं से कहीं तक भी नहीं देखने को मिलेगी आईफोन पे, और कोई भी आपका डेटा ब्रीच का भी बहुत बहुत मिनिमल चांसेस होते हैं, अनटिल अनलेस आप कोई साइट ही अगर कुछ गलत खोल दो, बट स्टिल। सो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें उनकी तारीफ करनी पड़ेगी यार, सेफ्टी वाइज बहुत उन्होंने अच्छे से पूरा अपना जो यूआई है उसको ऑप्टिमाइज किया है ऑफ कोर्स। एंड जो अभी थोड़े टाइम पहले एक रिपोर्ट भी आई थी कि मतलब जो सफारी है इट्स बाय फार द सेफेस्ट ब्राउजर, तो उनका डिफॉल्ट ब्राउजर है, यहाँ पे भी वो हेल्प करता है जो इंटरनेट सिक्योरिटी में थोड़ा सा। करेक्ट, बट यार इज इट वर्थ ऑल ऑफ दैट मनी? अगर आप देखो जो जनरल पब्लिक है जिनकी सैलरी 30,000 है, वो जाके 1.5 लाख का फोन परचेज कर रहे हैं यार, मतलब EMIs पे ले रहे हैं और उनके चले जा रहे हैं। हर ईयर उनको इनफैक्ट ट्रांजिशन भी करना है इनटू द नेक्स्ट फोन। मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या वो उनके लिए इतना जरूरी है
लेना फोन। हाँ मतलब जो ये वाले जो यूजर बेस है कि जिनका शायद सैलरीज 40, 50, 60,000 है, या फिर जो अपने पेरेंट्स हैं मतलब जिद करके या कैसे भी वो चीज ले रहे हैं, मतलब वो तो मेरे को बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगती। मैंने भी ऑफ कोर्स काफी लेटर ऑन इन द स्टेज ही मैंने फोन लिया है, जब व्हेन आई वाज एबल टू टेक इट वेरी इजीली। बट ये था कि यार हाँ पहले मेरे को कभी कभी लगता था यार कि नहीं आईफोन शायद होना चाहिए, बट देन अगेन वो लगा यार कि जिनके पास है, एंड आई हैव सीन पीपल हु आर अफ्रेड कि यार हमारी जॉब ना चली जाए, हमारा कुछ नहीं हो जाए क्योंकि यार हमारी इसकी ईएमआई है। एग्जैक्टली तो वो एक सबसे बड़ा इशू है जो कि आजकल के जनरेशन में मेरे को दिख रहा है। वो But then इतना again, बड़ा ठीक है। इतना बड़ा कंस्ट्रेंट बन जाता है वो, मतलब एक ईएमआई वो ऐसी ले लेते हैं जिसकी वजह से वो कितना ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं हाँ। जस्ट टू मेंटेन दैट स्टेटस सिंबल। मैं हाँ। यार एक चीज मैं बताता हूँ, मेरे पास है आईफोन 12, ठीक है, हम्म। इसके बाद कितने आ गए, 4 आ गए, हम्म। 16 है अब। हम्म। भाई 4 जनरेशन पहले का फोन भी अगर तुम्हें इतनी अच्छी फीचर्स और इतने सब कुछ दे रहा है जो कि सफिशिएंट है तुम्हारे डेली यूज के लिए भी, व्लॉगिंग के लिए भी, इनफैक्ट हाई एंड गेम्स रन करने के लिए भी, तो तुम्हें क्यों नेक्स्ट फोन पे जाना है अननेसेसरीली? अगर तुम्हारा बजट है यार, तुम कमा रहे हो महीने के पता नहीं 20-30 लाख रुपए, तुम लो, कोई इशू नहीं है। बट अपनी डेली नीड्स को तुम सैक्रिफाइस करके अगर एक फोन ले रहे हो तो उसका तो क्या ही पॉइंट है, मतलब मैं नहीं समझता ये पॉइंट। तो आई थिंक वहां पे एक स्टेटस सिंबल होना कहीं ना कहीं यार, इस एप्पल को एज अ स्टेटस सिंबल होना मैं मानूंगा कि थोड़ा सा डेंजरस भी है यार ऐसे लोगों के लिए जो मतलब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बट जस्ट टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड वो उसको लेते हैं। और इसके बाद मैं ये भी जानना चाहता हूँ यार, ऑफ कोर्स एज अ कंपनी ग्रेट भाई, मतलब टू बिल्ड दिस थिंग इनटू द माइंड्स ऑफ पीपल कि यार आपके पास रिसोर्स है, आपके पास पैसे हैं नहीं है, लेकिन आप ये चीज लो, ये चीज लो, ये चीज लो, एंड टू बिल्ड दैट हाइप एवरी सिंगल टाइम एवरी ईयर कि भाई एक प्रोडक्ट आ रहा है जिसमें हम चेंज कुछ नहीं कर रहे ज्यादा, लेकिन तुम लो क्योंकि बस हाइप क्रिएट करना। तो यार ये एक मार्केटिंग जिस तरीके से उन्होंने इतने साल से बिल्ड करी है उसको लेके भी हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि भाई उन्होंने कैसे ये चीज करी, क्या उनका प्रोसेस रहा कि मतलब यार इतना वो बिल्ड कर पाए। ऑफ कोर्स आई थिंक उसमें बहुत बड़ा हाथ अब स्टीव जॉब्स का था, लेकिन अभी तक भी वो चीज मेंटेन्ड है। भाई उन्होंने कभी भी अपने फोन्स तो बेचे ही नहीं, एप्पल ने एज अ ब्रांड कभी अपने फोन्स नहीं बेचे, उन्होंने बस अपना स्टैंडर्ड बेचा है कि अगर आप एप्पल ले रहे हो सो यू आर इनटू अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल, तो वो वहां से ये चीज आती है। एंड ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन दैट कैटेगरी, ऑफ कोर्स, तो वहां से जो ये चीज बढ़ती हुई चली जा रही है आज तक भी उन्होंने मेंटेन कर रखी है, विच इज कमेंडेबल ऑब्वियसली। तो यार ऑफ कोर्स अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी बहुत ही अच्छे स्टैंडिंग पे है, लेकिन यार मेरे को ऐसा लगता है कि स्टीव जॉब्स के टाइम पे और अभी के टाइम में, बिकॉज ठीक है हम ये ट्रांजिशन होते हुए देख रहे हैं, एंड उस टाइम पे यार इनोवेशंस लगते थे कि मतलब काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें हो रही है, एप्पल में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और इम्प्रूव कर रहा है एप्पल बहुत ज़्यादा। अभी ऐसा है कि मतलब काफ़ी स्टैग्नेंट फील हो रहा है लास्ट के 4-5 सालों में कि मतलब इतना कुछ आया नहीं है। ठीक है वो डिज़ाइंस में थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं या कुछ कर देते हैं। तो यार अगर हम देखें कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन स्टीव जॉब्स वाज, तो मतलब उसका कुछ बताओ कि मतलब वो कैसे थे इंसान और उन्होंने कैसे इस चीज़ को बिल्ड किया। भाई एप्पल वाज स्टीव जॉब्स ब्रेन चाइल्ड, ठीक है। उससे पहले यूज्ड टू वर्क इन अ कंपनी दैट गोज बाय द नेम अटारी। That company was also into computers only. He used to work there as a computer technician. All right. तो जब उन्होंने वो 1976 के अराउंड छोड़ी कंपनी, तो वो 21 साल के थे जब उन्होंने एप्पल फाउंड किया, ठीक है। और एप्पल भी नाम कहाँ से आया, इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इससे पहले वो अटारी में काम करते थे, 1976 की बात है, ठीक है। तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ किसी भी, जैसे आज तो यार सोशल मीडिया का जमाना है, उस टाइम पे डिस्कवरेबिलिटी या किसी कंपनी की क्या होती थी, फोन बुक्स, येलो पेजेस, है ना, जिसको हम येलो पेजेस बोलते हैं, फोन बुक बोलते हैं। तो उन्होंने एप्पल सिर्फ इसलिए रखा ताकि वो अटारी एज अ कंपनी के आगे आ सके, अच्छा, इन द फोन डायरेक्टरी। इसलिए उन्होंने ए से स्टार्ट किया। तो जनरली भी कोई अगर अपने बिजनेस का नाम रखता था वो ट्राई करते थे ए से हो, सो दैट उनकी विजिबिलिटी ऑन द फोन बुक ज्यादा रहे। और अटारी से पहले आ पाए, इसलिए उन्होंने ए पी करके एप्पल नाम उन्होंने रखा है, अच्छा, ठीक है। और 21 साल में उन्होंने फाउंड की थी और 25 साल में वो मिलियनेयर थे। 4 साल में he was a millionaire, मतलब that was the magnitude of his like vision, अगर हम बोले तो। और उस टाइम से लेके अगर बात करें तो इनिशियली एप्पल वाज अ कंप्यूटर कंपनी,
ठीक है, 2007 में जाके उन्होंने अपना पहला आईफोन निकाला था, और उस टाइम पे वो बहुत ही बड़ी चीज थी, क्योंकि उससे पहले आईपॉड्स आए थे फॉर श्योर, बट अगर आप देखो कि जो इंटीग्रेशन ऑफ अ फोन, एन आईपॉड एंड इनफैक्ट इंटरनेट, वो पहली बार एक आईफोन में ही आया था। अच्छा। और उस टाइम पे जो आईफोन था उसका एक अलग ही विजन था, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट स्टीव जॉब्स ऑलवेज इन एनी इंटरव्यू, एंड आज तक भी ही नेवर सोल्ड एन आईफोन, ही ऑलवेज सोल्ड हिज विजन। जो उनका विजन है वो उन्होंने लोगों तक बेचा, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी, जो मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन था, एक इनोवेशन था, उन्होंने हमेशा उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया। आई थिंक दैट इज द रीजन, अगर आप देखोगे जो अर्ली डेज थे ऑफ एप्पल, उसमें काफी इनोवेटिव चीजें होती थी, क्योंकि स्टीव जॉब्स एज अ पर्सन बहुत इनटू कटिंग एज टेक्नोलॉजी, खुद कंप्यूटर टेक्नीशियन का बैकग्राउंड था, तो दैट इज द रीजन वो उसके बारे में उस डायरेक्शन में सोच पाते थे। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो आईफोन का फर्स्ट एवर मॉडल था, तो जो इनकी पूरी R&D की टीम थी, उनके पास से गए, उन्होंने बोला कि उनको एक ये पर्टिकुलर आईफोन चाहिए, बट जब उन्होंने वो पूरा बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो वो आए, उन्होंने बोला था, उनको एक डिस्क्रिप्शन दी थी कि जो फोन है, उस टाइम पे कितने बड़े बड़े फोन आते थे भाई, है ना, तो उन्होंने एक सिंपल डिस्क्रिप्शन दी थी कि इट शुड फिट इन द पाम ऑफ माई हैंड, ठीक है। तो जो उनकी R&D टीम थी, उन्होंने बना तो दिया, बट अगेन उनको फिर भी थोड़ा भारी लगा, या आई थिंक थोड़ा बड़ा लगा, तो उन्होंने क्या किया, साइड में एक्वेरियम था, उसके पास गए और उन्होंने वो प्रोटोटाइप उसके अंदर डाल दिया। तो भाई R&D टीम बोले क्या क्या कर रहे हो यार, तो उन्होंने बोला कि भाई इसमें अगर तुम देखोगे तो बबल्स निकल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला अगर इसमें बबल्स निकल रहे हैं ना, तो इसका मतलब है इसमें स्पेस है अभी भी, तो इट कैन बी ऑप्टिमाइज्ड और ये और छोटा बनाया जा सकता है। तो मतलब दैट इज द काइंड ऑफ विजन ही हैड एट दैट टाइम। मतलब वो थिंकिंग, इस तरीके से सोचना, और मतलब कंपनी, उनका जो माइंडसेट था, जो उनका विजन था, टेक्निकली वो ही मेरे को लग रहा है आज तक पे ऑफ कर रहा है कि एप्पल इज स्टैंडिंग में। करेक्ट। अदरवाइज एनी अदर कंपनी लाइक नोकिया का अगर आप देखो, सैमसंग का भी एक डाउनफॉल आया था, हर कंपनी का इस लेवल पे ग्रोथ और इतने लंबे टाइम तक नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं नीचे आई जाती है। लेकिन एप्पल आई गेस उन्हीं की वजह से है कि मतलब वो आज भी इस पोजीशन पे है। तुझे पता है उन्हें निकाल भी दिया था एप्पल से 1985 में, उनको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सो एप्पल वेंट पब्लिक इन दैट टाइम, तो उस टाइम पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एनोनिमसली डिसीजन निकाल के उनको कंपनी के बाहर कर दिया था। एंड उस टाइम पे एप्पल का डाउनफॉल आ चुका था, जब स्टीव जॉब्स एग्जिट ले ली थी स्टीव जॉब्स ने। उसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग कंपनी खोली थी दैट गोज बाय द नेम नेक्स्ट, जिसमें अभी भी जो मैकओएस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नेक्स्ट पे ही ऑपरेट करता है। तो उनको वापस लाया गया था फिर वहां पे इन एप्पल, और वहां से फिर उन्होंने जो ग्रो किया है एप्पल को, दैट इज कमेंडेबल। 2011 तक, जब तक ही वाज लाइक टेकिंग हिज लास्ट ब्रेथ, तब तक वो एप्पल की तरफ उन्होंने इतने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, जो कि आज तक भी उस बोला जाता है ऐसा कि आज की भी जो टेक्नोलॉजी है वो उस टाइम पे उन्होंने आइडिएट करके छोड़ दी थी। हाँ, ऑफ कोर्स। तो वो बहुत एक अलग ही आई थिंक ट्रांजिशन है। तो मतलब वो उनका एक अलग तरीका था लीड करने का, उनका एक अलग तरीका था सोचने का। कट टू नाउ टिम कुक, ऑफ कोर्स आई थिंक ही इज मोर ऑफ अ बिजनेस लेड पर्सन, बिजनेस ड्रिवन पर्सन। तो वहां है कि यार वो डिफरेंस थिंकिंग में है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि टिम कुक इज समवेयर लैकिंग बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ, बट यही है कि एक कंपनी जिस बेस पे बनी थी, आई थिंक उस बेस पे अभी नहीं है। एंड दैट्स व्हाई वी सी यार कि अभी कुछ टाइम से एप्पल एज अ प्रोडक्ट काफी स्टैग्नेंट हो गया है, उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अगर हम टिम कुक की बात करें, ऑफ कोर्स ही मतलब ही हैड एन एक्सीलेंट करियर। 12 साल ही वाज इन IBM, ऑफ कोर्स IBM इज नॉट एनी कंपनी लाइक दैट, और उसमें 12 साल ही वाज पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेशंस में थे। देन आई थिंक फ्रॉम 1994 to 1997 he was in Intelligent Electronics as a COO. Of course he was heading that position. Right. Then again for 1 year I guess, मतलब काफी छोटे टाइम पीरियड के लिए वो कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी थे। एंड देन इन 1998 I think, yes 1998 he joined Apple, and he joined Apple as a VP of operations, worldwide operations. तो मतलब of course इनका भी करियर ग्राफ बहुत ही अच्छा रहा है, but from 1998 he worked continuously into Apple, and of course in 2011 you know he has to take the position of the CEO of Apple. And उसके बाद से of course he had his own achievements कि मतलब Apple Watch, Apple AirPods, मतलब इन्हीं के अंडर ये सब चीजें प्रोडक्ट्स आए हैं। till 2011 these were not there. तो of course, but ये मेरा थिंकिंग है कि यार मतलब
इन्होंने प्रोडक्ट जरूर निकाले, बट आई थिंक बिकॉज ही वर्कड इन एप्पल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस 1998, तो ये चीजें स्टीव जॉब्स के द्वारा काफी टाइम से आइडिएटेड थी. मतलब इट्स नॉट अ सोल लेड थिंग कि मतलब उन्होंने अपनी साइड से ही ये प्रोडक्ट्स वगैरह निकाले. ऑफ कोर्स इट्स अ क्यूमुलेटिव एफर्ट. और उसके बाद टिम कुक का ये भी अचीवमेंट था कि यार अंडर हिम एप्पल बिकेम द फर्स्ट $1 ट्रिलियन कंपनी एंड ही वर्कड वेरी वेल इनटू प्रोडक्शन आल्सो. तो ऑफ कोर्स अपने अचीवमेंट है, बट यार एज अ कंज्यूमर अगर मैं देखूं तो वही वाली चीज है कि यार कंपेयरिंग 2011 टिल 2011 टू 2024 आई डोंट थिंक कि मतलब एप्पल अब उतना शायद ग्रास्प कर पा रहा है. स्पेशली अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, आईफोन 15 एंड आईफोन 16. आईफोन 15 में ऑफ कोर्स कितने सारे प्रॉब्लम्स इमर्ज हुए. दैट्स द रीजन आई वाज थिंकिंग कि मैं इसको लूं ना लूं, क्योंकि मतलब इसके हीटिंग इश्यूज अभी तक भी होते हैं यार. कभी कभी इंस्टाग्राम चलाते चलाते हीट हो जाता है. आई थिंक टाइटेनियम वाला जो आया था उसमें तो स्पेसिफिक उन्होंने बॉडी चेंज करी टू मेक इट लाइटर, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई फिर वो हीट रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था. तो ये एक इशू आया. फिर एक दो ऐसा है कि भाई यूं किया वो थोड़ा बेंड हो गया. ऑफ कोर्स उन्होंने बोला कि पर्टिकुलर बैचेस में ये प्रॉब्लम आया है, शायद जो चाइना साइड के जो बैचेस थे वहां पे प्रॉब्लम आया, एंड वो बाद में क्लियर भी हुआ और प्रोडक्शन में वो ठीक भी किया गया. तो ये चीजें हुई. पर यही है यार, मतलब इफ आई आस्क यू कि मतलब नाउ मनी इज नॉट अ कंस्ट्रेंट इन योर लाइफ, है ना, तो वुड यू मतलब चेंज दैट प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट एवरी ईयर? यार आई वुड से कि देखो, अगर मैं एक इंटेलिजेंट कंज्यूमर हूँ जो कि मुझे ठीक है 1.5 लाख रुपए मेरे पास डिस्पेंस करने को है, बट मैं उसको स्मार्टली डिस्पेंस करना चाहता हूँ, तो मैं कहूंगा कि अगर मेरे पास आईफोन 12 है एंड आई वांट टू शिफ्ट ऑन 13, तो वो मैं फॉर श्योर करूंगा क्योंकि उसकी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत बेटर है. बट अगर तुम मुझे बोलोगे 13 से 14 पे जाने को, आई डोंट थिंक कि आपको वो करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. 13 आपको बहुत अच्छे प्राइस में सेकेंड हैंड मार्केट में भी मिल सकता है, नया भी मिल सकता है. बट अगर आप उसके बाद एक ट्रांजिशन करना चाहते हो, 13 के बाद डायरेक्टली आप लेना चाहते हो 15, तो वहां पे मैं आपको बोलूंगा कि आप या तो 15 या 16 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि एक स्पेसिफिकली जो एक अच्छा फीचर उसमें निकाला है एप्पल ने, दैट इज टाइप सी चार्जिंग. मतलब यार यही पॉइंट है कि मतलब दिस फीचर इज टॉक्ड अबाउट अ लॉट, लेकिन यार इट इज एज सिंपल एज टाइप सी, जो कि पता नहीं 10 साल से यार अपने एंड्रॉइड भाई ये जिन्होंने 15 से पहले के यूज किया ना फोन, उनसे पूछो तुम, वो बताएंगे तुम्हें, क्योंकि तुम हर जगह बोलो आईफोन का चार्जर है किसी के पास कोई है. और अब वो ऐसा हो गया है कि मैं किसी से मांगता हूँ इफ आई एम ऑन अ ट्रिप या समवेयर ना, तो वो बोलते हैं यार आईफोन का चार्जर तो नहीं. मैंने कहा भाई टाइप सी एग्जैक्टली. अरे मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया है. अब मेरे डायरेक्टर के पास 15 है, मेरे पास 12 है. मैंने बोला यार आईफोन नहीं है तो आपके पास चार्जर देना. वो कहते टाइप सी है भाई. मैं कहा बट ये सही चीज लगी मुझे यार कि 15 में उन्होंने एटलीस्ट फाइनली निकाला, ताकि सो दैट वो जो गैप है जो कि हर किसी एप्पल यूजर को आता था अभी तक, वो भी थोड़ा निगेट हो जाएगा उससे. तो आई थिंक वो एक ट्रांजिशन है. अगर 12 आईफोन 12 है आपके पास, 13 आप ट्रांजिशन करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट उसके बाद 14 को तो भूल ही जाओ भाई. 15 सिर्फ इसलिए लो कि आप 50-55 के आसपास शायद आपको अभी जो बिग बिलियन डे आ रही है उसमें मिल जाए. बट उसके बाद तो भाई सीधा 16 का अगर आप सोच रहे हो, ठीक है सोचो, या तो 15 लो या तो सीधा 13 लो. 14 को तो भूल ही जाओ. मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है उसको लेने का. यहाँ पे एक ये भी पॉइंट है यार कि मतलब आप ये चीज देखो, अ स्ट्रैटेजी अ कंपनी हैज कि भाई हम अपना प्रोडक्ट इतना धीरे धीरे बिल्ड करेंगे कि हम इतना पीछे हो जाएंगे कि फिर हम वो एक छोटा सा लीप लेंगे ना, पब्लिक को लगेगा ओ भाई साहब टाइप सी गॉड. मतलब लिटरली है ना, ये वाली चीज. उन्होंने इतना ज्यादा यूजर बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर दिया है कि लोग उनके चार्जिंग पॉइंट की वजह से फोन तो चेंज नहीं करेंगे, बट जब तक चार्जिंग टाइप सी नहीं आई तब तक लोग ऐसे थे यार. जब वो आई तो वो जश्न मना रहे हैं उस चीज. और मेन चीज है यार, इंडिया में मना रहे हैं. इंडिया जैसा कंज्यूमर बेस, जैसा जो कंज्यूमर बिहेवियर इंडिया का है जो इतना कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे भी कर दिया भाई 20 रुपए की चीज लेते हुए सोचता हूँ. हाँ, बट अगर आप जनरल देखोगे तो लोग आईफोन लेते हुए नहीं सोच रहे. लोगों के क्यूज में अगर तुम देखोगे, आगे क्यू में बंदा लगा हुआ है, उसने रिपोस्ट किया कि आगे बंदा लगा हुआ है उनके, और उनको डिलीवरी मिल रही है आईफोन 16 की. लोग सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के आईफोन लेने जा रहे हैं, आईफोन 16. मुंबई में बीकेसी ऑफ कोर्स भाई साहब 6 बजे से फुल लाइन लगी हुई है, और उन्होंने वहां पे दे सेलिब्रेटेड इट एज अ फेस्टिवल. मतलब अगर हुआ सो आई विल ऐड अ क्लिप हियर कि मतलब ऐसे वो कर रहे हैं 10, 9, 8, 7 एंड मतलब सेलिब्रेशन हो रहा है और लोग ऐसे ये. अरे मैंने कहा क्या दिवाली से पहले दिवाली भाई बिग बिलियन डे छोड़ो
ये लो। ऐसे लोग ऐसे पागल हो रहे हैं भाई, मतलब जेन्युइनली यार। अगर कोई ऐसा एक ब्रांड प्रेजेंस बना सकता है तो देखो उसके लिए तो बहुत ही प्रेज करना पड़ेगा। इट्स अ प्रॉपर केस स्टडी भाई, कैसे हुआ, अलग ही केस स्टडी है। पर भाई एक चीज है, ये सारे सेलिब्रेशन और इस सब के बीच में अगर हम P&L डायनामिक्स से भी चीजें देखें ना, तो 2024 इटसेल्फ जो पहले के 3 महीने हैं उसके अकॉर्डिंग तो जो एप्पल ऑफिशियल्स हैं उन्होंने खुद ये बात स्टेट की है कि डिमांड में उन्होंने 4% तक का ड्रॉप दिखा है। और वो 4% ड्रॉप का मतलब पता है तुझे? $91 बिलियन का नुकसान, मतलब $91 बिलियन का लॉस है सीधा सीधा। और अभी ये तो बहुत रिसेंट का ही बात है, ऑलमोस्ट लाइक 18 सितंबर की न्यूज है ये कि एप्पल लॉस $116 बिलियन बिकॉज ऑफ देयर प्री ऑर्डर सेल्स फॉर आईफोन 16। क्योंकि अगर तू देखेगा जो उन्होंने एंटिसिपेट किया था उससे आईफोन 16 प्रो में ऑलमोस्ट 25% का ड्रॉप है फ्रॉम द एंटिसिपेशन दैट दे हैड, जो भी प्रेडिक्शन की उन्होंने। और आईफोन 16 प्रो मैक्स में वो 16% का ड्रॉप है फ्रॉम देयर प्री ऑर्डर, जो भी उन्होंने सोचा था कि जितना आएगा उसकी वजह से $116 बिलियन का उनको लॉस है सीधा सीधा। तो हमें ये सब चीजें भी इनटू कंसिडरेशन लेनी पड़ेंगी कि क्या पता भाई एप्पल आगे जाके बंद हो जाए। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स इट लुक्स लाइक अ फार फेच्ड थिंग, बट अगेन अगर कंज्यूमर बहुत चीजें लर्न कर रहा है, देख रहा है चीजें, और अगर उसको वैल्यू फॉर मनी कह लो या फिर इनोवेशन उतना रेगुलर कंसिस्टेंट टाइम तक अगर नहीं दिखेगा तो ऑफ कोर्स ही वुड शिफ्ट। और अगर हम देखें तो अभी काफी नए ऐसे एंड्रॉइड में ऐसे फोन्स वगैरह आ रहे हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब चीजें। तभी हमें मतलब यही चीजें हमें सोचने में मजबूर करती हैं कि क्या एप्पल का डाउनफॉल आ चुका है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भाई काफी हो गई इंटेलेक्चुअल बातें, लेकिन भाई मैं जा रहा हूँ लाइन में लगने, मेरे को फोन चाहिए।